हेलो एवरीवन। आगे का ब्लॉग देखने से पहले आप सबको मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि 18 मई को मेरी नानी जी की डेथ हो चुकी है और ये जो ब्लॉग आएगा आपके पास आएगा 16-17 एक महीने बाद में। तो मैं इसी बीच राजस्थान जाके आई ननिहाल। नानी जी का ही नाम आता है, जितनी बार भी जाते हैं ननिहाल तो नानी जी सबसे आगे रहते थे। और नानी जी बहुत स्ट्रांग लेडी थे, तो मैं रोऊंगी नहीं उनके लिए बिल्कुल भी। मतलब बुरा तो देखो लगता है, कुछ भी करो कितनी भी एज हो जाए पर बुरा तो देखो लगेगा। बट नानी जी बहुत स्ट्रांग लेडी थी, बहुत स्ट्रांग। अपनी लाइफ में इतनी गरीबी देखी है ना, स्ट्रगल किया, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया। अब जाके सब कुछ सेट हो चुका था, फिर भी अपना काम वाम कुछ नहीं छोड़ती थी। इतनी 75 की एज में भी है, मतलब अपना काम खुद करना, पूजा करके, मतलब हॉस्पिटल भी गई ना तो सब कुछ काम अपना करके पूजा करके फिर गई थी। और हॉस्पिटल में भी पहली बार हॉस्पिटल गई, अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गई थी। और शायद या तो डर था या फिर उनकी सांस में प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी था। देखो अभी हमारे बीच में नानी जी नहीं है। मैं ननिहाल बहुत कम जाती थी क्योंकि मम्मी ऐसे बोलती थी कि ना ननिहाल जाते हैं ना तो नानी जी के खर्चा कर दोगे, इस वजह से बहुत कम जाना होता था। और वैसे हम आसाम रहते थे तो जैसे आते थे तब 1-2 दिन ऐसे जाके आते थे, बट ज़्यादा रहना नहीं होता था। जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाए, उनका एक नया जीवन, बहुत सुंदर जीवन हो। इस बार उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, बस बहुत अच्छा जीवन हो उनका, बहुत अच्छे से रहे, अच्छे परिवार में जाए, बहुत अच्छा जीवन मिले उनको इस बार। बस इतना ही कहना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शादी पार्ट 4 में। तो यहाँ पे कंचन और जमाई राजा की पिक्स है, यहाँ पे हम दोनों की पिक्स है। आपको ये दिखा रही हूँ शादी के मॉर्निंग का नज़ारा, मॉर्निंग के क्या दोपहर का नज़ारा ही दिखा रही हूँ। और जितना मैं वीडियो बना पाई उतना मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे पापा मम्मी की, पापा के चारों भाइयों की, उनकी वाइफ की और उनके बच्चों की, और ये मेरी प्यारी सी दादी माँ, और सब की पिक्स है। और ये देखो मेरे सबसे छोटे अंकल और आंटी, एंड वैसे मैं मौसी बोलती हूँ। और ये भैया भाभी है, आगे देखते जाओ देखते जाओ। ये मेरे छोटे वाले अंकल का लड़का कमल, मेरा भाई और बड़ा भाई, और एक और भाई है, ये भी मेरा भाई है, और भाभी है। आगे कंचन एंड महेश जी, वाओ। और यहाँ मेरे पापा जा रहे इधर ये मेरे अंकल आंटी है। बाकी आप सबको देखो वाइड एंगल से तो ले नहीं पाई। ये चारों बच्चे देखो, हमारे चारों बच्चे। और ये मेरा लुक, शादी वाला लुक। शादी वाले दिन मैं इतनी बिजी थी कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं कहाँ, मेरे को खुद को नहीं पता, ना मेरा कैमरामैन कहाँ है उसका पता है। तो ये जिस किसी ने भी ली थी उनसे मैंने ये वीडियो मंगवाई है और आप सबको दिखा रही हूँ। वरमाला तो हो गई, तो मैंने सोचा कंचन का लुक ही दिखा देती हूँ आप सबको। इतनी प्यारी लग रही थी ना, बच्ची सी। जैसे ही वरमाला हुई, पंडित जी ने बोला मुहूर्त का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे बैठ चुके हैं हमारे महेश जी, और महेश जी ने पहले पूजा वूजा की। यहाँ आ चुकी है हमारी कंचन भी, और सामने बैठे मेरी मम्मी और पापा आशीर्वाद के लिए। और चारों तरफ आप देख सको कंचन के नंदोई साहब और कंचन के ससुराल वाले उस साइड बैठे हैं सारे, और इस साइड भी हम सब बैठे हैं। और ये हमारा घर है जी। और वहाँ पे बैठी है कंचन की फ्रेंड्स वगैरह साइड में, जो कि कंचन को और महेश जी को हंसा भी रही थी। यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, दोनों का गठबंधन। मेरे को यहाँ पे ये नहीं समझ आया कि यार सिर्फ कंचन ही क्यों
आग में जैसे अग्नि में ऐसे ये डाल रही है। शायद महेश जी को भी करना चाहिए था, आई डोंट नो, मैं भूल चुकी हूँ। मेरी शादी में तो मैं नींदों में थी, पता नहीं मैंने क्या क्या किया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अब मैं बकवास करे जा रही हूँ, बट हमने सारे वचन ध्यान से सुने इस बार। आप सबको भी सुनना है तो देखिए। व्हाट ए केयरिंग हस्बैंड। हाँ कंचन, तेरे को तो बड़ा केयरिंग वाला हस्बैंड मिला है। नहीं, मेरे पति देव भी बहुत केयरिंग है, बट मैं तो मजाक कर रही हूँ। ऐसा ही सदा इनकी जोड़ी सलामत रहे। ये जो चुनरी उड़ा रखी है, ये मामा चुनरी बोलते हैं हमारे यहाँ, मामा जी उड़ाते हैं। महेश जी पूरे ध्यान से वचन सुन रहे, और यहाँ देखो सबको सर्दी जुकाम हो रखी है। ये कंचन की जिठानीस एंड कंचन की ननद बाईसा, और पीछे मेरे मामा जी की लड़की देख के हंस रही है। और उधर देखो आरवी को हाय हाय करते हुए। यहाँ देखो सुमन जी, और मेरी आवाज़ सुनो इसमें। लो जी, यहाँ पे शादी हुई संपन्न, और यहाँ पे हमारा डांस चालू हो गया। मैं, कंचन के सासू माँ, कंचन के फ्रेंड आरवी डांस कर रहे हैं। वाह। फेरों के बाद कंचन गहने वहने पहन के बैठ चुकी थी, और यहाँ पे हो रही है तिलक। तिलक के साथ इनको है ना, जो कंचन की साइड से, मतलब ससुराल की साइड से जो भी आता है बड़ा या कोई भी दोस्त, बड़ा भाई, उनको है ना ऐसे उनके साथ मजाक किया जाता है। यहाँ की लेडीज़ की तरफ से, मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों को मजाक किया जाता है ऐसे। मतलब या तो उनको गहने वहने पहनाए जाते हैं, उनको काजल टिक्की, उनके लिए गीत गाते हैं, और ऐसे बहुत फनी काम करते हैं। और इसमें उनको भी, खुद को भी बड़ा मजा आ रहा था। देखो एक बार। इनका प्रोफेशन फौजी है, कौन बोलते ये फौजी है, और बिल्कुल गुस्सा नहीं करे, खुद ब खुद ये सब करवाए जा रहे हैं। यहाँ सबको हंसी तो आ रही है, उसके साथ खांसी भी आ रही, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है। तो इसको इग्नोर करके बाकी सारी चीजें देखो। गाइस कुछ भी कहो, ये भैया खुद भी इतने फनी थे ना, खुद करवाए जा रहे हैं, खुद हंसे जा रहे हैं, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट बोलते हैं ना, ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट मसाला था। महेश जी की हंसी नहीं रुक रही, हमारी हंसी नहीं रुक रही, ऊपर से खांसी, और सबको जुकाम लगी हुई थी, सब खांसी, और पता फोटो लो जी, इन्होंने तो अपनी चुनरी समेट ली। ये बोल रहे जो भी दिया है ना सब कुछ लेके जाऊंगा, यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बाकी आगे का वीडियो मैं बना नहीं पाई, कंचन का जो पग फेरा होगा उसकी वीडियो है, उसके लिए मैंने छोटा सा नींदों से उठ के ये किया था। देखो यार, 4 रातों की नींद थी, और मिनी सा मैंने
कुछ किया है वेलकम ऐसा कुछ लिख के। अब इतनी तैयारी हो पाई मेरे से, और केक मंगवा लिया मैंने, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। ये देखो आपको केक दिखाती हूँ। वेलकम बैक अभी आने वाली है, दिखाती हूँ आप सबको। वैसे गेट पे तो लड़कियां खड़ी होती है, और मैंने लड़कों को भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमारे गांव से बाकी लोग आए नहीं थे इस टाइम तक, और बाकी ये सब थे, इनको बोल रही हूँ पर ये खड़े नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा यार हमारे बच्चे कब काम आएंगे। अभी देखो एक गाड़ी तो आ चुकी है, एक और गाड़ी आनी बाकी है, 2-3 गाड़ियाँ आई है, तो अभी शायद निकलेंगे और इनका वेलकम करेंगे हम इस तरह से। कंचन को देखो, ओहो सज धज के दर्शन में रहना। महेश जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे देखो इनके साथ आई है बबीता बबीता इनके साथ गई थी, मैं नहीं गई थी। मेरे को यहाँ भी संभालना था, और 4-5 रातों की नींद थी, तो मैंने सोचा यहीं रह जाती हूँ, बबीता को भेज देती हूँ। ये कंचन को मुँह दिखाई में मिले हैं सास, ननद और जिठानी से। और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे होता है जैसे अब दूल्हे की साइड से जितने भी लोग आए ना, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, और भैया के दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं। तो इसमें ये होगा कि जो उस साइड से आए हुए हैं उनको वही उस दिन की तरह जैसे समधी जी को परेशान किया जाएगा, या तो उनके पीछे पिन लगाई जाएगी या कुछ और किया जाएगा। आई डोंट नो, मैं तो बस देख के मज़े कर रही थी। गीत गाते जा रहे, खाना खाते जा रहे, और इधर देखो कंचन के ननदोई डरने में लगे हुए। उनको लग रहा है कि उनके पीछे हम कुछ लगा देंगे, पता नहीं इतने डरे ना सच में। पता क्या होता है, कभी कभार ना वाइट शर्ट के पीछे ब्लैक कर दिया जाता है, वाइट शर्ट को भी, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई छापा वापा नहीं मार दे। और यहाँ पे मैंने जूते छुपाए थे। यहाँ पे वापस गीत चल रहे हैं, देखो आप देखते जाओ, मजा आएंगे। सिर्फ गीतों से मजाक नहीं किया जाता, यहाँ पे खाने पीने में भी ये लोग गड़बड़ी करते हैं। जैसे भैया वगैरह को सादा पानी, उनको नमक वाला पानी पिलाएंगे, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। खाने पीने में भी जैसे नमक वाले गुलाब जामुन खिलाएंगे, ऐसे मजाक चल रहा है अभी। देखो गाइस, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे कि अगर डांस करके दिखाओगे तभी जाने देंगे। पर इन्होंने भी एक शर्त रखी कि मैं डांस तो कर दूंगा, बट मेरे ऊपर पैसे उड़ाने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है उड़ा देंगे, बट जो गिरेंगे वो हम ही उठा लेंगे ना, वही वापस उड़ा देंगे। ऐसे करते बोले रुपए थमने नहीं चाहिए, मतलब रुकने नहीं चाहिए कि उड़ाते जाओ, ऐसा होना चाहिए। तो हमने सोचा एक ही गड्डी को बार बार घुमा दो, और जितनी देर वो ख़त्म नहीं हो तब तक तो उनको डांस करना ही है। पर बड़ा मज़ा आया यार, मैं तो इधर पागलों की तरह पैसे चूक रही हूँ। आज तक मैंने पैसे नहीं चुके ऐसे किसी की शादी में या कहीं भी नहीं, बट यहाँ पे मेरे को मजबूरन
क्योंकि ये मैंने ही इनको आइडिया दिया था कि ठीक है उड़ा देंगे, बट हम चूक भी लेंगे नाचते नाचते और वापस इन्हीं पे उड़ा देंगे। देखो गाइस कितना मज़ा आ रहा है, पर फन भी बहुत हुआ यार। सो गाइस ये फ़न तो रुकने वाला नहीं था और अब बारी आ गई थी कंचन की विदाई की। तो विदाई का वीडियो दोनों दिन नहीं बनाया, जैसे शादी करके गई उस दिन भी नहीं बनाया और आज भी नहीं बनाया, क्योंकि विदाई का नहीं बनाया जाता। देखो जो भी है, बाकी यहाँ पे चल रहा है महेश जी का तिलक। यहाँ पे जितनी भी इनसे बड़ी या कंचन से जितनी बड़ी लेडीज़ है सब इनको तिलक लगाएगी, कंबल देगी और पैसे देगी। कोई कंबल देती है, कोई पैसे देती है। और जो सास होती है ना मेन वो कंबल देती है, बाकी सारे पैसे देते हैं। और तो कंचन की विदाई तो हो चुकी थी और यहाँ पे जा रहे मेरे अंकल पापा के जितने भाई हैं सब जो गांव से आए हुए थे, सब अब गाड़ियाँ ले लेके जा रहे हैं। जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है, जब जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है, मतलब भेजने का मन नहीं करता, बट उनका भी काम है। सब मेरे भाई कज़न वगैरह सब चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ कज़न्स तो रुके हैं, बाकी देखो जब शादी करते हैं तब पूरा घर हरा भरा चमकीला, लाइटें, इतनी मस्ती, इतनी बातें, 4-5 रातों की नींद ऐसे कैसे चली जाती है, पर वो थकान महसूस नहीं होती। जैसे शादी होती है दूसरे दिन थकान हो जाती है। और ये वीडियो मैं ना रात को बना रही थी, मैंने सोचा यार कल तो ये सब निकल जाना है। मैं और बबीता दोनों ये वीडियोग्राफी करने में लगे हैं। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।